सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हमारे पास जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हैं, ये क्या होते हैं? एक्सेसिव एनएडीएच प्रोडक्शन होते हैं, जिस वजह से डिक्रीज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड इंक्रीज लाइपोजेनेसिस, लिपिड फॉर्मेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इसमें जो है ये जो प्रीवियस जो वर्जन थे और इस वर्जन में क्या है, कुछ डिफरेंसेस किए गए हैं, इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं। तो इस पर आपने बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो ओल्ड वर्जन था और जो न्यू 2025 का वर्जन है, उसमें कुछ चेंजेस जो हैं की गए, जैसा कि ये वाला सिएटोटिक लिवर डिजीज़, ये जो है पहले इसका नाम जो था वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ था। तो यहाँ पर ये भी चेंजेस जो है इसके अंदर की गई हैं। हमारे पास हेपेटिक स्टीएटोसिस में क्या होता है, मैक्रोवास्कुलर फैटी चेंज होते हैं, यानी इसमें फैट्स एकामुलेशन होती हैं इनसाइड द लिवर में भी रिवर्सिबल विद अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल को स्टॉप करें तो इस वजह से जो है ये फैटी चेंजेस जो है कम हो सकते हैं, दैट इज स्टोन। तो ये हमारे पास क्या है, फैट्स एकामुलेशन इनसाइड द लिवर टिश्यू। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस क्या होता है, ये रिक्वायर सस्टेन लॉन्ग टर्म कंजम्पशन, यानी जब एक बंदा है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है शराब यूज़ करते हैं, अल्कोहलिक पेशेंट हैं, तो इसमें क्या होता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकते हैं। स्वोलन एंड निक्रोटिक हेपेटोसाइट होते हैं विद न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, यानी यहाँ पे इस हेपेटोसाइट जो होते हैं वो स्वोलन एंड निक्रोटिक होते हैं और न्यूट्रोफिल इसके अंदर चले जाते हैं। Most important here is medullary bodies that are seen that are intracytoplasmic eosinophilic inclusion of damaged keratin filaments। तो इसमें मेलरी बॉडीज जो होते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है। मेलरी बॉडीज जो होते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में होता है और ये साइटोप्लाज्मिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, यानी ये साइटोप्लाज्मिक के अंदर जो है eosinophilic inclusion है और डैमेज केराटिन फिलामेंट। अल्कोहलिक सिरोसिस, तो इसके में क्या होता है, इसके बाद अल्कोहलिक सिरोसिस है। अल्कोहलिक सिरोसिस में क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द अल्कोहलिक सिरोसिस, फाइनल एंड यूजुअली इरिवर्सिबल फॉर्म, यानी जब आखिरकार जो है सिरोसिस जब होती है तो इरिवर्सिबल होते हैं। स्क्लेरोसिस होती है अराउंड द सेंट्रल वेन में बी सीन इन अर्ली डिजीज। अर्ली डिजीज में जो है सेंट्रल वेन के इर्द गिर्द जो है स्क्लेरोसिस में बी सीन। रीजनरेटिव नोडुल सराउंडेड बाय फाइब्रस वेन, रेड एरो इन सी एज शोन। तो ये जो है हमारे पास क्या है, फाइब्रस वेन है, दिस इज फाइब्रस वेन दैट इज सराउंडिंग द रीजनरेटिव नोडुल्स। सो यहाँ पर क्या होते हैं, रीजनरेटिव जो है नोडुल्स सराउंडेड बाय फाइब्रस वेन, रेड एरो इन सी इन स्पार्स क्रोनिक लिवर इंजरी। टोटल हाइपरटेंशन होता है और फिर इसके बाद इंस्टेंट लिवर डिजीज होता है। तो व्हाट हैपन एक्चुअली इन अल्कोहलिक सिरोसिस, अल्कोहलिक सिरोसिस में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, क्रोनिक अल्कोहल कंजम्पशन डैमेज लिवर सेल, यानी एक बंदा जो है फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो इस वजह से लिवर सेल जो है डैमेज हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन अकर इन हेल्दी liver tissue is replaced by scar tissue that is called as fibrosis, यानी जब इन्फ्लेमेशन होती है तो जो नॉर्मल लिवर के सेल्स हैं उनकी जगह पे एक स्कार टिश्यू जो है या फाइब्रोटिक टिश्यू जो है आ जाते हैं। स्कार टिश्यू डिस्टर्ब करते हैं नॉर्मल ब्लड फ्लो थ्रू दी लिवर, यानी स्कार टिश्यू की वजह से जो है लिवर के थ्रू जो नॉर्मल ब्लड का फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वक्त के साथ साथ लिवर फंक्शन डिक्रीज एंड कॉम्प्लिकेशन एराइजेस। तो साथ साथ जो है ये चीज़ आपने याद रखना है इसके अंदर अल्कोहलिक लिवर डिजीज में, अल्कोहलिक सिरोसिस में। नाउ वी हैव स्टीएटोटिक लिवर डिजीज। तो पहले जो वर्जन था उसमें क्या था, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, बट यहाँ पर 2025 में जो हमारे पास क्या है, इसको स्टीएटोटिक लिवर डिजीज का नाम यहाँ पे दिया गया है। इसमें क्या है, इट इज स्टीएटोटिक लिवर डिजीज इनकम फेजिस मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड एसएलडी या एमएएसएलडी जो है फॉर्मली विच नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक इसको हम जो है पहले जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते थे। एमएएसएलडी जो होते हैं हमारे पास क्या था, इंक्रीज अल्कोहल इनटेक, अल्कोहलिक एसिडिटी जो है लिवर डिजीज स्पेसिफिक इथियोलॉजी एसएलडी एंड क्रिप्टोजेनिक एसएलडी। तो जो एमएएसएलडी है इसका फुल फॉर्म क्या है, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज। सो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज, इसमें क्या होता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें होते हैं या 4 चीज़ें या 5, स्पेसिफिकली ओबेसिटी, यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ जो है एमएएसएलडी एसोसिएटेड हैं। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है, एक ओबीज बंदा होता है जो कि डायबिटिक होता है, हाइपरटेंसिव होता है। मेन ये 3 चीज़ें आपने याद रखना है, फेट पेशेंट विद हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटस, या इसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया या एलडीएल, ये भी जो है इसके अंदर काम होते हैं। ओबेसिटी, फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ हेपेटोसाइट, तो हेपेटोसाइट के अंदर जो है फैट्स एकमुलेशन जो है हो जाती है, जिस तरह भी दिखाया गया है, और सेल जो है बड़े हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलर बालूनिंग, और इवेंचुअली निक्रोसिस, और आखिरकार फिर क्या होते हैं, निक्रोसिस हो जाती हैं। स्टीएटोसिस प्रेजेंट विदाउट एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस, मे persist और इवन रिग्रेस ओवर टाइम। ये डिजीज़ जो है परसिस्ट भी कर सकती हैं और वक्त के साथ साथ कम भी हो सकते हैं और आमतौर पर जो है ये एसिम्टोमेटिक होता है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टीएटोटिक लिवर डिजीज। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोहेपेटाइटिस, तो इसमें क्या होता है, इट इज एसोसिएटेड विद लोब्यूलर इन्फ्लेमेशन एंड हेपेटोसाइट बलूनिंग एंड देन फाइब्रोसिस अगर में प्रोग्रेस टू सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो ये जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या सिरोसिस की तरफ जा सकते हैं। तो व्हाट इज ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में क्या होता है, तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस क्या है, इट इज़ अ क्रोनिक डिजीज़ है। ये क्या है, इट इज़
Autoimmune hepatitis AIH is a chronic liver disease in which the immune system mistakenly क्या करता है अटैक द लिवर से इम्यून बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है अपने ही लिवर सेल के खिलाफ जो है एक्शन करता है causing inflammation and potentially leading to fibrosis। यदि ये क्या होता है फाइब्रोसिस सिरोसिस जो है फाइनली काज करते हैं अगर इसकी हम ट्रीटमेंट ना करें। इट कैन इफेक्ट एनीवन किसी भी को क्या करते हैं इफेक्ट कर सकते हैं बट इज मोर कॉमनली इन द वुमेन एंड ऑफन इज विद अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो यहाँ पर क्या है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में autoimmune hepatitis in autoimmune mediated liver inflammation without the treatment it can progress to chronic of hepatitis cirrhosis या cirrhosis and then we have liver failure। तो ये चीज़ इसके अंदर हो सकते हैं। chronic inflammatory liver disease more common in female याद रखना है may be asymptomatic or present with fatigue nausea pruritus often present are fatigue by anti smooth muscle anti liver या kidney microsomal 1 antibodies। तो इसमें ये एंटीबॉडीज होते हैं आपने याद रखना कि ये इसके अंदर जो है पॉजिटिव होते हैं। इंक्रीज ALT एंड AST हिस्टोलॉजी में क्या होता है पोर्टल एंड पोर्टल लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट ये इसके अंदर हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जिसमें क्या होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होते हैं लिवर डिजीज। ये क्या है लिवर का क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। सो इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द लिवर। ये फीमेल के अंदर जो है कॉमन होता है ये आपने याद रखना है कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस इज मोर कॉमन इनसाइड द फीमेल। ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं कभी कभी जो सिम्टम्स जब इसके ऊपर आते हैं तो उसमें फटी नाज़िया एंड प्लूराइटिस शामिल हैं। इसमें एक किस्म के एंटीबॉडीज होते हैं बनते हैं जो कि बॉडी की अपनी टिश्यूज़ के खिलाफ बनते हैं दैट आर एंटी स्मूथ मसल एंटी लिवर या एंटी किडनी माइक्रोसोमल 1 एंटीबॉडी। लेब्स में ALT जो है NST जो है ज़्यादा होता है। हिस्टोलॉजी में क्या होता है पोर्टल एंड पेरीपोर्टल लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट जो है हमारे पास मौजूद होते हैं। देन वी हैव हेपेटिक एंसेफेलोपैथी जब लीवर की प्रॉब्लम की वजह से ब्रेन को जो है इम्यूनिया जाता है एंड दैट कॉजेज प्रॉब्लम इन द ब्रेन दैट इज कंफ्यूजन ATC एंड दैट इज इन हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। जब सिरोसिस होती है तो आप पोर्टल सिस्टमिक शंट जब हम लगाते हैं इस वजह से इम्यूनिया जो होता है इसके लीवर के अंदर जो है इम्यूनिया की मेटाबॉलिज्म नहीं होती और ये इम्यूनिया जो है लीवर को जाती है एंड दैट इज न्यूरोसाइकेट्रिक डिसफंक्शन काजिंग एंड रेंजिंग फ्रॉम डिसओरिएंटेशन या सिलेक्टेड टू डिफिकल्ट एरोजल आर कोमा। तो ये चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। यानी जब इम्यूनिया जो है ब्रेन को जाती है तो इसमें न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है। इसमें डिसओरिएंटेशन या एस्टेरेक्सिस जो कि ट्रीमर्स होते हैं उनसे लेकर कोमा तक जो है सीवियरिटी हो जाती है। यहाँ पर किन चीज़ों की वजह से इंसेफेलोपैथी ज़्यादा हो जाती है दैट इज इंक्रीज इम्यूनिया प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी जितना इम्यूनिया ज़्यादा पैदा होता है और इसकी एब्जॉर्प्शन जो है ज़्यादा होती हैं GI ब्लीडिंग या कॉन्स्टिपेशन इन्फेक्शन की वजह से या जो इम्यूनिया बना हुआ है और इम्यून है होता है बॉडी से दैट इज काजिंग एक्सेसिव इम्यूनिया इन द बॉडी एंड दैट इज ड्यू टू रेनल फेलियर डाययूरेटिक्स या बाईपास हेपेटिक फ्लो पोस्ट टिप्स। तो इसमें क्या होता है हेपेटिक एंसेफेलोपैथी फिर हो जाती है। ट्रीटमेंट में जो है इलेक्ट्रोलाइज देते हैं ये क्या करते हैं इंक्रीज NH4 एंड रिफेक्सिन जो है ये क्या करते हैं ये डिक्रीज इम्यूनिया प्रोड्यूसिंग गट बैक्टीरिया है। तो ये हमारे पास क्या है हेपेटिक एंसेफेलोपैथी है।